समय जो ना कभी रुका न थमा, जिसने देखा हर युग का उत्थान और पतन, और अब उसी समय ने खुद अपनी कहानी सुनाने की ठानी है। जी हाँ, जियो हॉटस्टार पर आया है एआई के जरिए महाभारत एक धर्म युद्ध। मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अभी हाल ही में, जिसमें मैंने कहा था कि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने एपिसोड आएंगे, क्या रोज आएंगे या हफ्ते में एक बार आएंगे, और अगर आए हैं तो कितनी देर के होंगे। तो फिलहाल पता चल गया है कि हर सैटरडे सैटरडे महाभारत एक धर्म युद्ध का एपिसोड आएगा, जो कि आधे घंटे का होगा। 25 अक्टूबर को रिलीज हुआ था एक एपिसोड, और जो दूसरा एपिसोड है वो कमिंग सैटरडे को आएगा। पहला एपिसोड जिसका नाम है आरंभ, समय और प्रण। तो इसी एपिसोड के बारे में आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करूंगी। तो इस वीडियो के जरिए मैं सीधे लेकर के चलती हूँ आपको उस जगह जहाँ पे देवता, नदियां और राजा एक ही मंच पर हैं। यहाँ मिलते हैं राजा महाभीष, जो अपनी तपस्या और पुण्य के बल पर ब्रह्मलोक तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उनके भीतर अभी भी एक इंसान जिंदा है जो प्रेम चाहता है और अपनापन चाहता है। और तभी उस मंच पर आती हैं माँ गंगा। उनकी सुंदरता, सादगी और शांत मन देख करके राजा महाभीष मोहित हो जाते हैं। और तभी एक हवा का झोंका आता है, जिससे माँ गंगा का आंचल हट जाता है। जितने भी देवता बैठे होते हैं सब अपनी नजरें नीची कर लेते हैं, लेकिन महाभीष अपनी नजरें नहीं हटाती। और महाभीष की इस हरकत से क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी उन्हें एक श्राप दे देते हैं। उनका श्राप होता है कि तुम्हें धरती लोक पर मानव बनकर जन्म लेना होगा और अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित ये कि तुम जिस स्त्री से सबसे ज्यादा प्यार करोगे वो स्त्री तुम्हें एक दिन छोड़ करके चली जाएगी। फिर दिखाया गया है इस एपिसोड में कि धरती पर महाभीष और गंगा का मिलना होता है। जो महाभीष होते हैं उनका जन्म पृथ्वी लोक पर होता है, हस्तिनापुर में शांतनु के नाम से। ये कहानी कुरुक्षेत्र से बहुत पहले की सुनाई गई है। राजा शांतनु एक दिन शिकार के लिए जाते हैं, वहां पर माँ गंगा उन्हें मिलती हैं। दोनों में प्रेम होता है और वो उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। इस बीच माँ गंगा कहती हैं, मैं शादी अवश्य करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शादी के पश्चात, मतलब शादी के बाद मैं कुछ भी करूंगी, आप कभी मेरे कार्य में, काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे। जिस दिन आपने मुझसे कभी प्रश्न किया उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। लेकिन राजा शांतनु उनके प्यार में, उनकी सुंदरता में इतने मोहित हो चुके होते हैं, इतना खो चुके होते हैं कि वो उनकी सारी शर्तें बिना सोचे समझे मान लेते हैं। अब आती है बात कि दोनों की शादी हो जाती है। माँ गंगा को पुत्र की प्राप्ति होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, राजा शांतनु उत्सव रखते हैं। लेकिन अचानक माँ गंगा उठ के अपने पहले पुत्र को गंगा नदी में बहा देती हैं। लेकिन जैसा कि शर्त रखी थी कि पूछ नहीं सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए राजा शांतनु चुप होते हैं। इसी तरीके से 2, 3, 4 पुत्र होते हैं और वो सब को नदी में बहा देती हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। इस चीज से बहुत परेशान है राजा शांतनु। दिखाया गया है किस तरीके से वो धीमे धीमे बूढ़े हो रहे हैं और किस तरीके से परेशान है। पूछ नहीं पा रहे हैं उनसे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सिर्फ इस डर से कि माँ गंगा कहीं उन्हें छोड़ के चली ना जाए। अभी तक इस एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है। देखते हैं दूसरे एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा कि और कितने पुत्रों को ये गंगा नदी में बहाती हैं, या ये ऐसा क्यों कर रही हैं, इनमें से ये सबको मार रही हैं या कोई बच रहा है, या इनका आने वाला पुत्र जो जिंदा बचेगा वो क्यों बचेगा, क्या ये इनसे कभी प्रश्न कर पाएंगे, वो सब हम देख पाएंगे दूसरे या तीसरे एपिसोड में। और जैसे ही ये एपिसोड आएगा मैं आप तक जरूर लाऊंगी अपने नजरिए से। अब बात आती है अच्छी चीजें कहाँ पर हैं और बुरी चीजें कहाँ पर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अच्छाइयाँ और बुराइयां हर जगह होती हैं। तो अच्छी चीज ये है कि बहुत पुराने जमाने से दिखाया जा रहा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है, आवाज बहुत अच्छी है। और रही बात कमियों की, तो कमियां बहुत सारी हैं। जैसे कि जब तक आप रियल कास्ट नहीं लेते हैं उतना इमोशन आप किसी भी चीज में नहीं डाल सकते, क्योंकि इंसान और रोबोट में जितना फर्क है उतना ही एक रियल कास्ट और एक एआई कास्ट में है। तो उतना इमोशन नहीं दिखा पाए हैं। और एक बहुत मजेदार चीज है, अगर जिसने देखा है तो शायद इसने नोटिस किया होगा, और नहीं नोटिस किया है तो आप लोग दोबारा भी देख के नोटिस कर सकते हैं। कहीं कहीं पर राजा शांतनु की और माँ गंगा की और महाराजा शांतनु के जो पिता हैं उनकी शक्ल कहीं कहीं बदल रही है।
मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी चेंज हो रही है, मतलब कुछ परसेंट बदलती हुई दिख रही है। आप लोग नोटिस करिएगा, पीछे से राजा का लुक चेंज कर दिया है। अचानक से राजा की शक्ल कहीं और होती है, दूसरे टाइम पे कुछ और होती है। वो चीज़ें बहुत अजीब हैं, देख के थोड़ी-सी हँसी आएगी, बुरा लगेगा कि आपको अपने ग्रंथों में जो आप इमोशनली इतना कनेक्टेड हैं, उसमें इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अगर ये रियल कास्ट लेते तो उसको बहुत बेहतर बनाया जा सकता था। फिलहाल तो इसमें यही दिखाया गया है, देखते हैं सेकंड एपिसोड में क्या दिखाया जाता है। क्या उसमें भी यही कमियाँ रहती हैं या नहीं? क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो 9 एपिसोड्स आए थे, उनमें कमियाँ थी, लेकिन जब वो कमियाँ सुधरी तो वो एक ब्लास्ट तरीके से सामने आया। अब देखते हैं कि 1 हफ्ते का जो ये गैप है, उसमें ये क्या इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इमोशन सीन्स बहुत वीक हैं, मतलब आँसू नहीं आ रहे हैं, 1-2 ड्रॉप आँसू की निकली तो वो भी बहुत नकली अलग ही पता चल रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं पता नहीं चलती हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में पता नहीं चल रहा था, पर इसमें ये सब चीज़ें पता चल रही हैं। तो देखते हैं, मैंने तो अपने नज़रिए से आपको बता दिया है, अब आप अपना नज़रिया मुझ तक पहुँचाइए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।